लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं। सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर और जो जो हासिल करना था वो कर लिया। कहाँ किसकी कमियां रह गई, बीजेपी की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, वो जाने। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी को समझने वाले हैं और हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी लागू है और संविधान के अकॉर्डिंग देश चलता है, तब आम जनता के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का लम्हा है और उन पढ़े लिखे लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी से लगाव रखते हैं। कैसे? डेमोक्रेसी, ध्यान रखना, जब तक बची रहेगी, जब तक सरकार जो है वो पूरी तरीके से ताकतवर नहीं होगी। उसमें कुछ दल शामिल रहेंगे जिनमें अलग विचारधाराएं शामिल रहेंगी और एक दल अपने फैसलों को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाएगा। मैं ही क्यों ना हूँ या आप क्यों ना हो, हम लोग परफेक्ट अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपने फैसले और अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से थोपने लगें तो वो तानाशाही हो जाती है। मैं आपको यही इशारा दूंगा, जो अब 10 साल बाद जो सरकार बनी है या बनने जा रही है, वो डेमोक्रेसी के लिहाज से ठीक है। कैसे ठीक है? क्योंकि डेमोक्रेसी उस सरकार को पसंद करती है जिसमें सब मिलजुल के रहें और अगर एक स्तंभ हट जाए तो दूसरा ना चल पाए। तो ये जो सरकार बनेगी या जो बनने जा रही है बहुत अच्छी है और उन लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है जो डेमोक्रेसी को बचाए रखना चाहते हैं और डेमोक्रेसी हमारे देश को इतने सालों से आगे लेके चल रही है और इतनी विभिन्नताओं का ये देश है। अभी तो यही नज़र आता है कि जो डेमोक्रेसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो इस देश को ठीक लेके चल रही हैं। और अगर मेरी बात वही लोग समझेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र थी चीज़ों की, क्योंकि अगर तीसरी बार ये सरकार आ जाती तो ये अपने फ़ैसले लेके आती और फैसले लेके आने से यही नुकसान रहता है कि मैंने कहा ना, मैं या आप जिसके हाथ में पूरी तरीके से ताकत दे दी जाए तो हम तो अपने आप को 100% अच्छा ही समझते हैं, लेकिन हम 100% अच्छे होते नहीं हैं। और वहीं हम जब अपने गलत फैसलों को भी दूसरों पे थोपने लगें तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ जाती हैं।